क्या कहते हैं कि अगर हमें इस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करना है तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट से या इंडिविजुअल सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होगा। मतलब एक ही सेक्टर में अगर आप करना क्या सोचो कि इन्वेस्ट कर दो और आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अलग अलग सेक्टर्स में, तभी हमारी मार्केट जो है वो बाहर आ पाएगी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम मॉनेटरी एक्सपेंशन करें या हम अपना एक्सपैंडिंग करें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। या तो हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएं जिससे कि डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा हो, या फिर हम मॉनेटरी एक्सपेंशन कर दें। या फिर इसके दो और तरीके हो सकते हैं कि आप अपना प्राइस को कम कर दो और ताकि आपकी इनकम ज़्यादा जनरेट हो। जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी मार्केट साइज़ बढ़ जाएगा, इन्वेस्ट आप करोगे, सेव करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड आपकी ओवरऑल सप्लाई डिमांड दोनों साइड्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास इतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इतनी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर सकें। और अगर वो करने का सोचेंगे भी तो उनकी मतलब कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उनके पास ये तरीका है ही नहीं कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और उनकी कॉस्ट इकोनॉमीज़ की वो कम हो जाएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा हमें बैलेंस्ड ग्रोथ करनी चाहिए ताकि हम हर एक सेक्टर में ग्रोथ करें और सारे सेक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल सकें, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के बेनिफिट्स मिल सकें। और जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ हो, ताकि हम हमारे जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो हो, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं उनमें जो कॉमन रिसोर्सेज हैं रॉ मटेरियल के या टेक्नोलॉजी के, वो भी अच्छे से यूज़ अप हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे ह्यूमन कैपिटल और फिज़िकल कैपिटल, जैसे कि आपकी जो इक्विपमेंट वगैरह के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी, और जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है, दोनों साइमल्टेनियस हो। कि अगर आपने एक बार टेक्नोलॉजी ले आए और अगर आपके पास उसको यूज़ करने के लिए ह्यूमन्स ही नहीं है, लेबर ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दोनों सेक्टर्स में एक साथ करो ताकि आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हो सके। तो अब नक्से के बाद नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट जो आए वो थे रॉस्टन रॉडन। उन्होंने अपने व्यूज़ दिए और उन्होंने क्या कहा, उनका मेन आइडिया जो था वो ये था कि सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है इन्वेस्टमेंट का और जो प्राइवेट मार्जिनल इन्वेस्टमेंट का जो इफ़ेक्ट होगा वो दोनों का डिफरेंट होगा। सेकेंडली, अगर हम लोग प्लान करते हैं कि हम एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे विद द सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो आय की ग्रोथ वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली जो अदरवाइज़ आती है। अगर हम सारे सेक्टर्स में ग्रोथ एक साथ नहीं प्लान करते, एक साथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ना सेटअप करने का सोचते, तो जितनी ग्रोथ तब होती उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी अगर हम लोग ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को एक साथ सेटअप करने का सोचेंगे। उसके साथ साथ क्या बेनिफिट होगा हमारे पास, अगर हम एक सीरीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ को स्टार्टअप करते हैं तो हमारे जो कंजम्पशन गुड्स होंगे वो मल्टीप्लायर प्रोसेस से इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सारी इनकम उस पर लगा दी होगी। और जितनी भी सक्सेस जितनी भी मीन्स आपकी एक्सपेंशन होनी है इंडस्ट्रीज़ की वो उसमें होगी, क्योंकि अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि रिस्क ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स, कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा वो भी कम होगा। कैसे कम होगा, क्योंकि अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हो गया, सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर गई हैं, तो एक प्रोडक्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर प्रोडक्ट, तो आपके पास जो रिस्क था कि प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं, वो तो प्रोडक्ट आपका सेल होगा ही। तो ओवरऑल आपकी जो है लार्ज स्केल प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाएगी और ग्रोथ भी होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्लान्ड ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो यही था कि डिफरेंट सेक्टर्स में आप ग्रोथ करो ताकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। और साइमल्टेनियस लेवल पे आप हर एक सेक्टर में ग्रोथ करोगे तो सारे सेक्टर्स जो हैं आपके ग्रो करेंगे। और इसीलिए हम लोग एक बहुत एक अच्छी सेइंग है इस मॉडल के लिए, वो क्या कि द नीड फॉर द बैलेंस्ड ग्रोथ रेस्ट्स ऑन द नीड ऑफ बैलेंस डाइट, कि जैसे आपको बैलेंस डाइट चाहिए होती है वैसी आपकी बैलेंस्ड ग्रोथ भी है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इस मॉडल की लिमिटेशंस हैं। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ द मॉडल आर, सबसे पहले नॉट इनफ रिसोर्सेज। नॉट इनफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो एक साथ हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये थ्योरी तो क्या कहती है कि हर एक सेक्टर में आप एक साथ डेवलपमेंट करो ताकि सारे सेक्टर्स ग्रो, बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो वो कैसे ही हर एक सेक्टर में ग्रोथ कर पाएंगी। तो ये थ्योरी का क्रिटिसिज्म यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे मीन्स जस्टिफाई नहीं कर पाई अपने आप को। देन सेकेंडली इट इज़ अनप्रॉफिटेबल। नाउ हाउ कम अनप्रॉफिटेबल,
कि जब हम कहते हैं कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी इनकम बहुत ज़्यादा होगी तभी हम लोग उसकी कॉस्ट को कम कर सकेंगे और प्रॉफिट होगा हमारे पास, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनकम भी ज़्यादा नहीं है, और अगर वो लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर उनका रियल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए वो इकोनॉमिकली अनप्रॉफिटेबल हो। देन लास्टली इट इज़ ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म कैसे है कि बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो फेल हो जाती है एज अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो उनकी तो कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो ड्यूअलिज्म पे बेस्ड है। So all these things were about your balanced growth strategy. Thank you.